में खेल। अब दिखाऊं इन बिदा जासो समझ सब होए, फेले सता सता सोजुदे कर द्यों दोए। इन खेल में जो खेल है कहे त न आवे पारा, इन बेसों में बेस सोबई सो कहूँ नेक विचार। कई देवरे अपासरे कई मुनारे मसीता, तलाव कुआ कुंड बावरी माए बिसामा कई रीता। कई भेष जो साध कहा वही कई पंडित पुराण, कई भेष जो जालिमा कई मूर्ख अजान। कई अन्न नीर सबीले कई करे दया दान, कई तरपन तीर्थ कई करे नित स्नान। कई कहावे दर्शनी तरे जुदे जुदे भेखा, सुदाप ना पार की हृदय अंधेरी विशेखा। कई लूचे कई मूड़े कई बढ़ावे केसा, कई काले कई उजले कई धरे भगवे भेसा। कई नेक छेड़े कई न छेड़े कई बहुत फारे कान, कई माला तिलक धोती कई धरे बैठे ध्यान। कई जिंदे मलंग मुल्ला कई बांग दे मन धीरा, कई जावे पाक होए कई मीरा पीरा फकीरा। कई लंगरी बोदले कई आलम पड़े इलाम, कई औलिए बे कई दसोफी पर छोड़े नहीं जुलामा। कई साती सिलवंती कई आर जार धांगा, जाति बरती पोसांगारी याति स्वभावे स्वांगा। कई जुगते जोगी जंगम कई जुगते संन्यासा, कई जुगते देह डमे पर छूते नहीं जम फांसा। कई शिवी कई वैष्णवी कई साकी समरथा, लिए जो सारे गुमाने सब खेले छला नरथा। कई श्रीपाद ब्रह्मचारी कई वेदिये वेदांता, कई गए पुस्तक पढ़ते परमांश सिद्धांत। कई अवतार तीर्थंकर कई देव दानव बड़े बल्ला, कई बुजरा का नाम धराइया पर छोड़े न काउं छला। कई होड़ी बोड़ी पाधरी कई चंडिका चामुंडा, बिना हिसाबे खेलाई जायर छला पाखंडा। कई दिम्ब करा माटक कई जंत्र मंत्र मसान, कई जड़ी मूली वकदी कई गुटका दात रसान। कई जुगते सिद्ध साधक कई व्रतधारी मुन्ना, कई मतवाले पिंड पाले कई फिरे होए नगन। कई षटचक्र नाड़ी पवन कई अदपा अनहदा, कई त्रवेणी त्रकुति ज्योति सोमराते सबद। कई संत जो महंत कई देखी ते दिगंबर, पर छल न छोड़े काऊ को कई कापड़ी कलंदर। कई आचारी अपरसी कई करे कीर्तन, यूं खेले जुदे जुदे सब परे बस मन। कई कीर्तन करे बैठे कई जाग जगन, कई कहते ब्रह्म ज्ञान कई तपे पंच अगन। कई इंद्री करे निग्रह मन ल्याए कस्त मोह, कई उरद ठाड़े सरी कई बैठे कूदा होए। कई फिरे देश देशांतर कई करे कावस, कई कपाली अघोरी कई लेवे ठंड पावस। कई पवन दूध आहारी कई ले बैठत है नेम, कई कैद न करे कछुए ये सब छल के छैन। कई फल फूल पत्र बाकी कई आहार अलप, कई करे काल की साधना ज्याचाए कलप। कई धारा गुफा झापा कई जो गाले तन, कई सुके बिना खाए कई करे पिंड पतन। कई बैराग जो साधना करे जुदे जुदे उपचार, कई चले सब पंथ पैडे यूं खेले सब संसार। खेले सब देखा देखी ज्यों चले चितिहार, यूं जो अंधे गफलती बांधे जाए कतार। कोई न चिने आपको न चिने अपन घर, जिम पहिला न सूझे काहूँ जात चले न पर। बाजीगर न्यारा रहा ये खेल तो कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। अब देखो ले माए ने
खेल बिना हिसाब आप अकले देखिए, ये रचो खसम ख्वाब धरे नाम खसम के जुदे आप अनेक अनेक रंगे संगे ढंगे विध विध खेले विवेक, खसम एक सवर्ण का नहीं न दूसरा कोई, या विचार तो करे जो आप साचे होए, खेल खेले अनेक रव दे मिनो मिनी करे क्रोध, जैसे मचक लागल छोड़े न कोई ब्रोड, खेल खेले अनेक रव दे मिनो मिनी करे क्रोध, जैसे मचक लागल छोड़े न कोई ब्रोड, छोड़े न कोई ब्रोड। चौपाई 35 प्रकरण 14 चौपाई 345। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी को 14 प्रकरण को हिंदी छाया। अब इस प्रकार इस खेल का रहस्य बताते हैं जिसमें सभी बातें समझ में आ जाए। इस संसार में सत्य ब्रह्म और असत्य माया मिले हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर बता देता हूँ। संसार के इस मिथ्या नाटक में इतने प्रकार के खेल हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर वेशधारियों में भी अनेक वेशभूषाएं दिखाई देती है। उनके संदर्भ में थोड़ा सा विवरण देता हूँ। इस संसार में असंख्य देवालय, उपाश्रय, मीनार वाली मस्जिदें हैं। कई लोगों ने परोपकार के लिए तालाब, कुआं, कुंदा, बावड़ी तथा विश्राम स्थल, धर्मशाला बनवाए हैं। किसी विशेष प्रकार के वेश धारण करने वाले साधु कहलाते हैं और कई लोग शास्त्र पुराण पढ़कर पंडित कहलाते हैं। कई जालिम अत्याचारी लोग विभिन्न वेश धारण कर साधु जनों पर अत्याचार करते हैं और कई लोग अज्ञानी मूर्ख भी दिखाई देते हैं। कई दानी लोग दयापूर्वक सदाव्रत में अन्नदान देते हैं तथा प्याऊ बनावा कर ठंडा जल पिलाते हैं। कोई तीर्थों में जाकर तर्पण पितरों को तृप्त करते हैं तो कोई नित्य स्नान को महत्व देते हैं। कई लोग भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों को पढ़कर दर्शनाचार्य दर्शनी कहलाते हैं तथा अपनी विद्वता प्रदर्शनी के लिए भिन्न भिन्न वेश धारण करते हैं। उन्हें इससे आत्मा और परब्रह्म की पहचान तो नहीं हो पाती, उलटी उनका हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से भरा रहता है। कितने ही लोग अपने बालों को नुचवा लेते हैं, कई मुंडन करते हैं तो कई केस बढ़ा लेते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काले, श्वेत या भगवे वस्त्र धारण करते हैं। कितने साधु कानों को जरा सा छेड़वा लेते हैं तो कितने नहीं छेड़वाते। कितने कान फटते साधु अपने कान बहुत फड़वा लेते हैं। कोई गले में बड़ा बड़ा माला धारण कर तिलक और धोती पहनते हैं। कई एक ही आसन पर बैठकर ध्यान चिंतन करते हैं। कई लोग स्वयं को शुद्ध आत्मा मानने वाले जिंदे हैं तो कोई स्वयं को निश्चिंता साधु होने का दावा करते हैं। कई मौलवी मुल्ले मन को स्थिर कर बांग पुकारते हैं। कई मीर धर्माचार्य, पीर, गुरु, फकीर, त्यागी साधु बनकर स्वयं को पवित्र मानते हैं। इनमें कई लंगरी एक ही पात्र पर खाने वाले तथा बोधले साधु है। कई इल्म ज्ञान पढ़कर आलिम ज्ञानी कहलाते हैं। कई सूफी अध्यात्मवादी, परमहंस, औलिया तथा बेकैद मुक्त कहलाते हैं, किंतु उनसे भी अत्याचार नहीं छूटता। कई महिलाएं सती साध्वी कहलाती है तो कोई आर्या तथा भक्तिमती अर्धांगिनी कहलाती है। पुरुषों में कई येती सन्यासी, कई व्रत का पालन करने वाले तथा अनेक प्रकार के पोशाक धारण करने वाले मायावी नशे में
मस्त पोसांगरी कहलाते हैं। इस प्रकार ये सब विभिन्न स्वांग ढोंग में सुशोभित होते हैं। इनमें से कोई योगी बनकर योग साधना करते हैं, तो कोई सन्यासी बनते हैं, कोई युक्ति पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं, किंतु यह सब करने पर भी ब्रह्म ज्ञान के अभाव में यम की फांसी से मुक्त नहीं हो पाते। इस संसार में कई लोग शैवी हैं, तो कई वैष्णव कहलाते हैं। कई कविताएं साखियां बनाने में समर्थ हैं। इस प्रकार सब निरर्थक अभिमान लेकर इस अनर्थपूर्ण संसार में खेलते हैं। इनमें से कितने ही शक्ति उपासक श्रीपाद तथा कई ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कई वेदज्ञ विद्वान वेदांती कहलाते हैं। कई लोग धर्मशास्त्र को कंठस्थ करने वाले सिद्धांत ज्ञानी सैद्धांतिक है, तो कई परमहंस कहलाते हैं। यहाँ पर कई अवतार तथा तीर्थंकर हो गए हैं, तो कितने ही शक्तिशाली देवता एवं क्रूर दानव भी हुए हैं। कई लोग ज्ञानी भी कहलाए, किंतु कोई भी इस छलवती माया से मुक्त न हो सका। इनमें से कई यहूदी अथवा हाथी के हौड़े में घूमने वाले होदी साधु हैं, तो कई बौद्ध बोधि है तथा कई पादरी एवं कई चंडिका और चामुंडा देवियों की भक्त है। इस प्रकार अनेक आडंबर रचकर किए जा रहे पाखंडपूर्ण खेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कई दिमक साधु चमत्कारों में लीन है। कई शमशान भूमि में रहकर तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। कई जड़ी बूटियों का प्रयोग कर औषधियां बनाने वाले गुटिका धातु और रसायन बनाते हैं। कई युक्ति पूर्वक सिद्धियों को प्राप्त करने के इच्छुक साधक है, तो कई व्रतधारी करने वाले मौनी साधु भी है। कई बड़े बड़े मठ बनाकर अपने शरीर का पालन करते हैं, तो कई नागा बाबा बनकर घूमते रहते हैं। कई योगाभ्यासी शरीर के 6 चक्रों 6 चक्रों और 72 नाड़ियों को साधन कर कुंडलिनी जगाने का प्रयास करते हैं। कई प्राणायाम करते हैं, कोई अजपा जप करते हैं और अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करते हैं। कई इदा पिंगला सुषमना आदि नाड़ियों की साधना कर ज्योति स्वरूप के दर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं और कई स्वहम शब्द का जप कर उसी में मग्न रहते हैं। कई संत हैं और कई महंत हैं तथा कई दिगंबर वस्त्र विहीन दिखाई देते हैं। कई भिक्षुक कापड़ी तथा बंदर भालू नचाने वाले मुसलमान फकीर कलंदर है, किंतु माया इन किसी को भी नहीं छोड़ती। कई लोग आचार विचार का पालन करते हुए अस्पृश्यता को अधिक महत्व देते हैं, तो कई भक्तजन कीर्तन में लीन रहते हैं। इस प्रकार सब लोग मन के वशीभूत होकर अलग अलग खेल करते हैं। कई भक्तजन कीर्तन करते हैं, कई याग यज्ञ करते हैं, कई ज्ञानी बनकर ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं और कई लोग पंचाग्नि तप चारों ओर से जलती 4 अग्नियां और 5वें सूर्य का ताप करते हैं। कई हठ योगी इंद्रियों का निग्रह करते हैं। कई लोग कष्ट सहते हुए अपना हाथ ऊपर उठाकर वर्षों तक सीधे खड़े रहते हैं। ऐसे साधक कई बार स्वयं ही ब्रह्म होने का दावा भी करते हैं। कई लक्ष्य बिना ही देश विदेश में घूमते हैं। कई एक कान से सल्ली डालकर दूसरे कान से निकालने का कठिन साधना काओस करते हैं। कोई कपालिक खोपड़ी लेकर चलने वाले तथा कोई अघोरी शमशान में नरमुंडों को लेकर साधना करने वाले होते हैं। इस प्रकार अनेक साधु शीतकाल में भी बर्फ पर पड़े रहकर हठ योग की साधना करते हैं। इनमें से कई लोग मात्र वायु का सेवन करते हैं, कई केवल दूध ही पीते हैं। कितने नियम व्रत धारी अपना संकल्प लिए बैठते हैं, तो कितने धर्म कर्म का बंधन ही नहीं मानते। इस प्रकार ये सब माया में ही मस्त है।
कई लोग मात्र फल फूल और पत्ते ही खाते हैं, तो कई लोग अल्प आहार करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो काल की साधना करके कई कल्पों तक जीवित रहना चाहते हैं। कई लोग झरने के नीचे तथा गुफा या कंदरा में बैठकर तप करते हैं। कोई भैरव झांप भी खाते हैं। कई शरीर को बर्फ में गलाते हैं। कोई अधिक दिनों तक के उपवास के कारण शरीर को सुखा कर देह पात प्राण त्याग करते हैं। वैराग्य की साधना के लिए ये लोग भिन्न भिन्न उपचार करते हैं। इस प्रकार सारे पंथ पैड़े इस संसार में अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। ये सब लोग एक दूसरे की देखा देखी करते हुए खेल रहे हैं। जिस प्रकार चींटियां एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग भी बिना देखे अंधानुकरण करते हुए एक दूसरे के पीछे कतार बनाए चले जा रहे हैं। किसी को भी न स्वयं की पहचान है और न ही अपने कार परम धाम की शुद्धि है। यह संसार क्या है तथा इससे परे जाने का मार्ग कौन सा है, यह किसी को नहीं सूझता, किंतु सब अपने अपने ढंग से चले जा रहे हैं। ऐसे संसार को बनाने वाले बाजीगर अक्षर ब्रह्मा इन सब से न्यारे हैं, और ये लोग बाजीगर के कबूतर की भांति खेल रहे हैं। इसलिए खेल के कबूतर के समान ये सारे सांसारिक प्राणी जगत नियंता अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हे सुंदर साहब जी, अब जगत के असंख्य खेल के रहस्य को समझो। तुम अपने बुद्धि से देखो कि परमात्मा ने इस झूठे स्वप्न संसार को कैसे रचा है। इस प्रकार अपनी समझ और आस्था के अनुसार कई लोगों ने परमात्मा के अलग अलग नाम रखा लिए हैं। अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर अपनी उपासना में भी अनेक प्रकार के रंग ढंग रचे हैं। परमात्मा सबके एक ही है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। इस रहस्य पर वे ही विचार कर सकते हैं जो स्वयं सत्य परम धाम की आत्मा है। इस प्रकार इस दुनिया में लोग परस्पर विवाद करते हुए आपस में झगड़ते हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार दुनिया के लोग परस्पर विरोध नहीं छोड़ते। उसी प्रकार दुनिया के लोग परस्पर विरोध नहीं छोड़ते। इस प्रकार इस दुनिया में लोग परस्पर विवाद करते हुए आपस में झगड़ते हैं। जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार दुनिया के लोग परस्पर विरोध नहीं छोड़ते। चौपाई 35 प्रकरण 14 चौपाई 345। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पंथ पेड़ों की खींचा खींच। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे बेज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यूं लड़े सब उन्मान। कोई कहे बेकर्म बड़ा, कोई कहे बेकाला, कोई कहे साधन बड़ा, यूं लड़े सब पंपाला। कोई कहे बड़ा तीरथ, कोई कहे बड़ा तपा, कोई कहे शील बड़ा, कोई कहे बेसता। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी, या विद कहे जुगाता। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगाता, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगता। कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे सरवन, कोई कहे बड़ी बंदनी, कोई कहे अर्चन। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण। कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बड़ा दासा, कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास। कोई कहे विश्वांत बड़ी, कोई कहे तामसा, कोई कहे वेपन बड़ा, यूं खेले परबसा। कोई कहे सदा शिव बड़ा, कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आद माता, यूं लड़े तानो तान। कोई कहे आत्म बड़ी,
कोई कहे परात्मा, कोई कहे अहंकार बड़ा जो आद का उत्पन्न, कोई कहे सकल व्यापी देखिता सब ब्रह्म, कोई कहे ये न लया यूं लरे भूले भरम, कोई कहे सुन बड़ी, कोई कहे निरंजन, कोई कहे त्रिगुण बड़ा यूं लड़े वेद वचन, कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहे तेज बड़ा यूं लड़े लिए विकार, कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे परसोत्तम, यूं वेद के बाद अंधकार करे लड़ाई धर्म, जाहिर झूठा कहलाई हृदय अति अंधेरा, कहे हम साचे और झूठे यूं फिरे उलटे फेरा, पंथ सारों की या मजला अनेक विध बैराटा, ये जो विगत खेल की सब रच्यो चल को थाता, कोई हेम गले अग्नि जले, कोई भैरव करवट ले, खसम को पावे नहीं जो तिलक तिलक काते देह, भेष जुदे जुदे खेलाई जाने खेला अखंडा, ये जेत दिखाई सब फना मूल बिना ब्रह्मांड, खसम एक सबन का नाई न दूसरा कोये, ये विचार तो करे जो आप साचे होए, खेले सब बेसुध में कोई बोल कांदे विशाला, उत्पन्न सारे मोह की सो होए जाए पंपाला, बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रा मना, सो क्यों पावे कूद को जाको मूल मोह सुना, अनेक किबहित उपजे विराट सचराचरा, ये छल मोरे छल को खेलत है सतकारा, खेलत है सतकारा, अनेक किबहित उपजे विराट सचराचरा, ये छल मोरे छल को खेलत है सतकारा, खेलत है सतकारा। चौपाई 23 प्रकरण 15 चौपाई 368। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी को प्रकरण 15 को हिंदी छाया। इस खेल में बहुत से लोग दान को बड़ा मानते हैं तो बहुत से ज्ञान को, कितने लोग विज्ञान अध्यात्म ज्ञान को बड़ा मानते हैं। इस प्रकार अनुमानित धारणाओं से परस्पर झगड़ते हैं। कोई मीमांसक कर्म को महान समझता है तो कोई वैशेषिक काल को बड़ा बताता है, कोई अष्टांग योग आदि साधना को प्रधानता देता है। इस प्रकार सब लोग झूठी मान्यताओं में पढ़कर लड़ते झगड़ते हैं। कोई तीर्थ को अधिक मान्यता देता है तो किसी के लिए तप मानने, कोई शील स्वभाव को तो कोई सत्य को उत्तम मानते हैं। कोई शुद्ध विचार को सबसे अधिक श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। किसी के लिए व्रत की बड़ी गरिमा है, किसी के मत की बुद्धि बड़ी है। इस प्रकार यहाँ कई युक्तियां रीतियां चल रही है। कोई आचरण करने को बड़ा कहते हैं तो कोई मुक्ति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, कोई भाव को श्रेष्ठ मानते हैं तो कोई भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोई नाम संकीर्तन को, कोई शास्त्र श्रवण को बड़ा मानता है। किसी के मत से वंदना प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है तो किसी के लिए पूजा अर्चना श्रेष्ठ है। किसी के मत में अपने इष्ट का ध्यान करना श्रेष्ठ है। कोई धारणा अपनी वृत्ति को परमात्मा की ओर लगाना को अधिक मान्यता देता है। कोई जनता जनार्दन की सेवा को उत्तम मानते हैं तो कोई परमात्मा के ऊपर सर्वस्व समर्पण को श्रेष्ठ कर मानते हैं। कितने लोग सत्संग को बड़ा मानते हैं तो कोई दास भक्ति को अधिक प्रिय मानते हैं। कोई विवेक को श्रेष्ठ कहते हैं तो कोई विश्वास को उत्तम मानते हैं। कितने लोग शांति को सबसे बड़ा कहते हैं, कोई तामस अहंकार को महान मानते हैं, कोई प्रण संकल्प को श्रेष्ठ कहते हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मन के अधीन चले जा रहे हैं। कोई सदाशिव को बड़ा मानता है तो कोई आदि नारायण
भगवान को श्रेष्ठ मानता है। कई लोग आदि शक्ति, महामाया, सुमंगला शक्ति को सबसे बड़ा मानते हैं। इस प्रकार ईश्वर के विषय में भी खींचातानी करते हुए झगड़ते हैं। कोई आत्मा को बड़ी मानता है तो कोई पर आत्मा को किसी के मत से अहंकार ही सबसे बड़ा है, क्योंकि सृष्टि रचना से पूर्व आदिकाल में वही उत्पन्न हुआ था। कोई तो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानता है और कहता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार सभी ब्रह्म में पढ़कर झगड़ते हैं। कई साधक शून्य को ही बड़ी सत्ता मानते हैं। कई लोग ब्रह्म को निर्गुण तथा निरंजन कह देते हैं। इस प्रकार वेद शास्त्रों के विविध वचनों को लेकर साधक लोग परस्पर उलझ रहे हैं। कोई ब्रह्म को साकार मानते हैं तो कोई निराकार मान लेता है, कोई तेज ज्योति स्वरूप को बड़ा मानकर चलता है। इस प्रकार लोग मनोविकारों में पड़े हुए परस्पर लड़ते रहते हैं। कई विवेकी जन पार ब्रह्म को बड़ा कहते हैं तो कोई पुरुषोत्तम नाम से उसी को सबसे उत्तम मानता है। वेद शास्त्र के नाना अर्थमय शब्दों के भ्रम अज्ञानांधकार में पड़े हुए लोग धर्म के नाम पर परस्पर लड़ रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इस झूठे खेल में खेल रहे हैं। इनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इसलिए स्वयं को सत्य एवं दूसरे को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में ऐसे ही उलटे चक्र में भटक रहे हैं। इन सभी पंथों संप्रदायों को अंतिम भूमिका यही विविधता पूर्ण विकट अंतिम भूमिका ये ही विविधता पूर्ण विराट 14 लोग हैं। इस प्रकार मायावी जगत की विचित्र गतिविधियां हैं। यह संपूर्ण नाटक ही छल कपट पूर्ण माया का वैभव है। साधना पथ पर चलने वालों में कोई बर्फ में गल रहा है तो कोई पंच अग्नि में तपता है, कोई भैरव झांप खाता है तो कोई करवट आरे पर कटकर मर जाता है। इस प्रकार शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी परब्रह्म परमात्मा को पा नहीं सकता। सब के सब अलग अलग वेश धारण किए हुए इस झूठे खेल को अखंड मानकर खेल रहे हैं। यह ब्रह्मांड मूल आधार बिना का स्वप्नवत होने से इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नाश हो जाने वाला है। परमात्मा सबके एक ही है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस रहस्य पर वे ही विचार कर सकते हैं जो स्वयं सत्य अविनाशी आत्मा है। इस प्रकार ये सब लोग बेसुध होकर इस खेल में खेल रहे हैं। तथाकथित ज्ञानी जन भी शास्त्र पढ़कर बड़े बड़े वचन बोलकर मात्र विद्वत्ता ही दिखाते हैं। यह सारी सृष्टि ही मोह तत्व से उत्पन्न हुई असत्य है, इसलिए एक दिन इसका अवश्य नाश हो जाएगा। यहाँ पर दीवार के बिना ही अनेक चित्र बनाए जा रहे हैं जिनकी उत्पत्ति ही शून्य निराकार या मोह तत्व से हुई है। वे परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस सचराचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने अनेक महाकाव्यों ग्रंथ की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। इस सहस्राचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने अनेक महाकाव्यों ग्रंथ की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। चौपाई 23 प्रकरण 15 चौपाई 368। बैराट का कोहेड़ा। बैराट का फेरा उलटा
मूल है आकाश, दारे पसरी पाताल में, यूं कह वेद प्रकाश। फलदारे अगोचर, आदि अंतराय पाताल, विराट वेद को एड़ा, गुति संसल की जाल। विदद्वाओं देखिए एक नाम दूजा मुखा, गुति जाले दो जुगते, मान लिए दुख सुखा। कोयड़े दो बात के, एक बेराट दूजा बेदा, जीव जालों जाली बांधे, कोई जाने नया को भेदा। दिखलाओ ने तुमको कोयड़े किए ये हा, बताए देऊँ आकड़ी छलबल की है जे आकड़ी कहीं न बात की, बाजी जो रस ले, आत्म जूती देखई साची देखे देहा। करे सगाई देह सो नहीं आत्म सो पहचाना, संबंध पाले न सो ये लई सबो माना। न बाए सर से अरगजे प्रीति जमावे पाका, सन्या कर के से होई पर नजर बांधी खाका। जीव गया जब अंगते तब अंगा तो जाले, सेवा जो करते सन्यासों सो सनमंदा ऐसा पाले। हाथ पाँव मुख नेत्र नासिका सब सोई अंग के अंगा, जिन छूत लगाई गार को प्यार था जिन संगा। अंगा सारे लागते खिनये कर न जाए, चेतन चले पीछे सो अंगा उठ उठ खाने धाये। सनमंदी जब चाला गया अंग बैरा उपजाता ये, सो तब ही जलाए के लिए सो कर बताए। छोड़ सगाई आत्म की करे सगाई आकारा, विराट कोयड़ा या विदा उलटा सो कई प्रकार। कई विदयों उलटा विराट नेत्रों आंधा, चेतन बिना कई छूत लागे फिरता सो करे सनमंदा। एक बेस जो भी प्रकार दूजा बेस चंदाला, जाके छुए छूत लागे ताके संग कौन वाला। चंदाल हृदय निरामला खेले संग भगवाना, दिखलावे नहीं काऊ को गोपरा के नाम। अंतराय नहीं कीन की सन्यासा चेरंगा, है निसदृष्ट आत्म की नहीं दिया संगा। विप्रवेश बायर दृष्टि षट कर्म पाले बेदा, श्याम की न सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेदा। उधर कुतमा कारणे उतमाय दिखावे आंगा, व्याकरण बाद विवाद के अर्थ करे कई रंगा। अब कहो का के छुए अंगा लागे छोता, अदम तम विप्रांगे चंदाल अंग उदोता। पहचान सब को देह की आत्म की नहीं द्रास्ता, बैराट का फिर उलता इन विद सारे श्रेष्ठा। एक देखो ये अचंबा चाल चले संसारा, जाए रहे उलता जो देखिए कर से विचारा। जाए रहे ये उलता जो देखिए कर विचारा। साचे को झूठा कहे और सत्य को कहे साचा, सो भी देखाऊं जायरा सब राय झूठे राचा। आकार को निराकार कहे निराकार को आकार,
आप फिरे सब फी देखे फिरे असतयो निर्धार। आप फिरे सब देखे फिरते असतयो निर्धार। मूल बिना बैराट खड़ा यूं कह सब संसार। तो ख्वाब के जो दम आपे ताए क्यों कहे आकार। आकार न कहे कई आकार न कहिए तीन को काल को जो ग्रास। काल सो निराकार है आकार सदा विनाशा। जिन रातो मृग जल दृष्टे जाको नाम पर पंचा। ये चल माये किया ऐसे रचे उलटे सांचा। ऐसे रचे उलटे सांचा। जिन रातो मृग जल दृष्टे जाको नाम पर पंचा। ये चल माये किया ऐसे रचे उलटे सांचा। ऐसे रचे उलटे सांचा। चौपाई 27 प्रकरण 16 चौपाई 395। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 16 प्रकरण को हिंदी छाया। इस विराट ब्रह्मांड का चक्र ही उल्टा है, क्योंकि इस संसार रूप वृक्ष का मूल उत्पत्ति आकाश में है तथा इसकी शाखाओं का विस्तार नीचे पाताल की ओर है। वेदों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। इस संसार वृक्ष के फल तथा शाखाएं अगोचर इंद्रियातीत है। यहाँ पर पाताल से लेकर वैकुंठ तक अज्ञान का पर्दा टंगा हुआ है। इसके कारण विराट और वेद दोनों ही अज्ञानियों के लिए पहेली के समान उलझने पैदा करते हैं। इस प्रकार मायावी जाल के समान संसार की रचना हुई है। वेद और विराट इन दोनों की उत्पत्ति इस प्रकार है कि शेषाई नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस विराट में सृष्टि की और उन्होंने ही अपने चतुर्मुख से चारों वेद का गायन किया। इस प्रकार युक्ति पूर्वक दोनों ने संसार के जीवों को जालों में गुती लिया है। इसी में निमग्न होकर विश्व के समग्र प्राणी दुख सुख को अपना भाग्य मान रहे हैं। इन दोनों वेद और विराट से उत्पन्न समस्याएं पहली के समान उलझने भी दो प्रकार की हैं। एक ओर विस्तृत विराट का पारिवारिक संबंध है, तो दूसरी ओर वेद का अथाह कर्मकांड। जीव इनके नियमों की जाली में इस प्रकार फंसा बंधा रहता है कि उससे निकल नहीं पाता। आज तक माया के इस रास्ते को कोई नहीं जान पाया। हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हें दिखाने के लिए ही पहली की भांति इस संसार की रचना की गई है। अब इस स्थल बल युक्त माया के रहस्य आंकड़िकों में स्पष्ट करता हूँ। इस मायावी रचना का रहस्य ही इस प्रकार है कि इसने सब जीवों को फंसाने के लिए कर्मकांड के बंधन जोर से बांध दिए हैं। इसलिए यहाँ के प्राणी आत्मा को झूठी और शरीर को सत्य मान बैठे हैं। इसलिए लोग शरीर के संबंध बांधते हैं, उन्हें आत्मा की पहचान नहीं होती है। इस प्रकार लोग छेन भंगुर शरीर के झूठे संबंधों के निर्वहन में ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इस छेन भंगुर शरीर को ही नहलाकर इस पर चंदन का सुगंधित लेप करती है। फिर बड़े प्यार से इसे अच्छा भोजन करवाते हैं, बड़े स्नेह से इसकी सेवा करते हैं। वस्तुतः इन सब की दृष्टि तो नश्वर माटी की काया खाक से ही बंदी है। जब शरीर से जीव निकल जाता है, तब अपने ही हाथों से उस पार्थिव शरीर को आग से जला देते हैं। जिस शरीर की इतने प्यार से सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिस शरीर की इतने प्यार से सेवा शुश्रूषा करते थे, उसके साथ ऐसा संबंध व्यवहार निभाते हैं। शरीर से प्राण निकलने के बाद भी
हाथ, पाँव, मुख, आंख, नाक, कान, ये सारे अंग तो यथावत ही रहते हैं, किंतु जिसके साथ इतना प्यार था उसी शरीर ने प्राण निकलते ही उस घर को अपवित्र बना दिया। जिस शरीर के अंगा प्रत्येक अंगा इतने प्यारे लगते थे कि जिसका क्षण भर वियोग भी सहन नहीं होता था, किंतु चेतन आत्मा के चले जाने पर वह मृत शरीर मानो उठकर खाने लगता हो ऐसा हो जाता है। जब शरीर का संबंधी जीव निकल गया तब उसी शरीर से शत्रुता उत्पन्न हो गई। इसीलिए लोग उसी क्षण उस शरीर को चलाकर धन संपत्ति घर आदि का बंटवारा कर लेते हैं। लोग आत्मा के संबंध को छोड़कर मात्र शरीर से ही संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार यह विश्व अनेक प्रकार की विपरीत उलझनों से भरा हुआ है। इस प्रकार यह संसार अनेक प्रकार से उलटा है। समस्त ब्रह्मांड के लोग आंखों के होते हुए भी अंधों जैसे व्यवहार करते हैं। चेतना के बिना जिस शरीर को अशुद्ध समझकर त्याग देते हैं, फिर वैसे ही नश्वर शरीरों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार के नश्वर शरीरों में भी एक शरीर ब्राह्मण का है तो दूसरा चंडाल का है। जिस चंडाल को छूने मात्र से कोई अपवित्र हो जाए तो उसके साथ रहने पर फिर क्या गति होगी। यदि वह चंडाल निर्मल हृदय का हो और रात दिन प्रभु के प्रेम में मस्त रहता हो एवं किसी को दिखाए बिना ही भजन भक्ति करता हुआ प्रभु का नाम अपने हृदय में गुप्त रूप से लेता हो, क्षण भर के लिए भी वह अपने इष्ट से दूर नहीं होता हो, अपितु सदैव उसकी आत्मा दृष्टि बनी रहती हो और वह शरीर के संबंधों को भी महत्व नहीं देता हो। इधर ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ व्यक्ति बाह्य दृष्टि रखकर वेदानुसार शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन याजन यज्ञ कराना ग्रहण प्रतिग्रहण दान लेना देना आदि षटकर्मों में भी मग्न रहता है और परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर की याद तो उसे स्वप्न में भी न आती हो तो वह ब्रह्म के वास्तविक रहस्य को नहीं जानता है। वह कुटुंब परिवार पोषण और अपनी उदर पूर्ति के लिए ही कर्मकांड और शारीरिक स्वच्छता का ढोंग रचता है। व्याकरण के बाल विवाद में पढ़कर एक एक शब्द के कई अर्थ निकालता है। अब कहो किसके स्पर्श से छूट लगती है। वस्तुतः ब्राह्मण का शरीर स्वच्छ होते हुए भी उसकी प्रकृति नीच है, इसीलिए वह अधम है, जबकि चंडाल का हृदय निर्बल होने से वह श्रेष्ठ है। सबको नश्वर देह की पहचान है, आत्मदृष्टि किसी में नहीं है। इस प्रकार वैराट संसार का यह संपूर्ण चक्र ही उलटा है तथा सारी सृष्टि की ऐसी ही उलटी रीति है। देखो सारी दुनिया कैसी आश्चर्यजनक चाल चल रही है। यदि अंतर में विचार कर देखा जाए तो पता चलेगा कि वस्तुतः यहाँ की रीति ही उलटी है। यहाँ पर सत्य आत्मा एवं परमात्मा को असत्य और झूठे स्वप्नबद्ध पिंड ब्रह्मांड को सत्य मानते हैं। यह भी मैं प्रत्यक्ष से दिखाता हूँ कि इस असत्य में लोग कैसे मग्न एक रस हो रहे हैं। यथार्थ आकार चिन्मय स्वरूप ब्रह्म को निराकार कहते हैं और नश्वर पिंड ब्रह्मांड को साकार समझते हैं। काल के चक्र में घूमने वालों को सब कुछ घूमता हुआ है ही दिखाई देता है। निश्चय ही यह सब सृष्टि असत्य है। संसार के सब लोग ऐसा कहते हैं कि मूल आधार के बिना ही यह ब्रह्मांड खड़ा है। फिर स्वप्न के समान अस्तित्वहीन संसार को कैसे साकार कहा जाए। काल के प्रभाव में
जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे आकारवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काल नश्वर एवं निराकार होता है, जबकि आकार सदा अविनाशी होता है। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसे मृगजल के समान संसार में मत फंसो, जिसका नाम ही प्रपंच इंद्रजाल है। इस छल रूपी माया ने ही ऐसे उलटे सीधे खेल ढांचे बनाए हैं। इसी छल रूपी माया ने ही ऐसे उलटे सीधे खेल बनाए हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसे मृगजल के समान संसार में मत फंसो, जिसका नाम ही प्रपंचा इंद्रजाल है। इस छल रूपी माया ने ही ऐसे उल्टे सीधे खेल बनाए हैं। चौपाई 27, प्रकरण 16, चौपाई 395। वेद का कोहेड़ा। अब कहूँ कोहेड़ा वेद का, जाकी मी गुथी जाल, यहाँ की भी के ज्यों सो आकड़ी ताल। विराट आकार ख्वाब का ब्रह्मा सो तिनकी बूदा, मन नारद फिरे दसों दिशा, बेजे बांध किए बेसुदा। लगाए सब रब दे व्याकरण बाद अंधकार, या बुद्धि बेसुदा हुए विवेक खाली विचार। बंद बांधे या विदा हर बस के बरे नाम, शोभानी ले बड़ी कीनी ये सब छल के काम। लुगे लुगे के जुदे मायने द्वादश के परकार, उलटाए मूल मायने बांधे अध कल्या पार। अर्थ को दाल ने उलटा अनेक तरफों ताने, मूढ़ को समझावने रेस बीच में आने। ऐसी कई आकड़ियों मिले बोले बार तरफा, रेस रंसक डरे बीच में समझाए न किनारा फा। बारे तरफों बोलता एक अक्षर एक मात्रा, ऐसे बाद 32 श्लोक में बड़ा छल किया है शास्त्र। बारे मात्र एक अक्षर अक्षर श्लोक 32, छल ये आड़े अर्थ के और खोज करे जगदीशा। अर्थ आड़े कई छल किए जिन अर्थों में कई छाला, अक्षरार्थ बिना हो भई किया भावार्थ काला। जाको नामे संस्कृता सो तो संशय की क्राता, स्वार्थ दृढ़ क्यों हो भई जो ये ती तरफ फिराता। सो पढ़े पंडित युद्ध करे एक काने को टुकड़े होए, आपस में जो लड़ा मरे एक मात्र न छोड़े कोये। ये बादवानी सिर ले वही सुतपुत जावे शान, त्रास स्वांत न वो वेश बने ऐसा व्याकरण ज्ञान। ये बानी ले बड़ी कीनी दियो सुसल को मान, सो खैचा खैच न छूतई ले क्रोड़ गुमान। ये छल पंडित पढ़ई ताय मान देवे मूड़ा, बड़े वो ये खोले मायने या चली छल रूदा। सीधी न भाषा मिने मायने पाइये जीता, सो शब्द सब समझई सो पकड़े नहीं पंडिता। एक अर्थ ना करे सीधा ये जार हिंदुस्तान, अर्थ को डालने उलटा जाए पड़े छलवान। एक खेला जाको सोई जाने दूजा खेल सब छाला, ये छल के जीवना छूटे चलते जो देखो करते बाला। एक उर्जन बैरात की दूजी वेद की उर्जाना, एक नेक कह मैं तुमको पर ये छलाए अति घाना। मुख उदर के कोयड़े रचमीने सुपाना, ये सुध काउना परे मिने जिले मुह के जाना।
विराट बेरों देख के भुज करी सेवा ये आ देव जैसी पातरी ये चलता दुनिया जे आ ये जो बोले साधु शास्त्र जिनकी जैसी माता ये मोरे उपजे मोह के जिनको ये सब साता तब कचौदे देखे वेदों निराकार लूं बचाना उन्मान आगे के फिर पड़े माए सुना ये देखो तुम दायरा पांचों उपजेता तो ये मोमी ने मन खेलही सब मन के उत्पाता ये सारों में व्यापक ठावर और जंगम सबन ते कहे न्यारा यहाँ को जाने सृष्टा ब्रह्म सबन को ये कहे न्यारा यहाँ को जाने सृष्टा ब्रह्म दसों दिशा भव सागर देखत यह सुपाना आवरण गृदमो को निराकार कावे सुना ये इंद सारा को एड़ा खेला चौदे भवाना सुरासुर कई अनेक बाते हुआ चला उत्पन्ना वनस्पति पशुपंखी आदमी जीवा जनता मत्स्यकच सब सागर रचय परपंचा जीवों मिने जुदे जीनसो कई तो चारों खाना ठावर जंगम सब मिल के 184 निर्माण कोई बैकुंठ कोई जमपुरी कोई सरग पाताला सब केले ख्वाबी पूतले आदि मो सागर पाला जो बन जा रे खेल के जिन सिर जम को दांदा कोई कदी न सरग मीने पीछे नरक के कुंदा लाठी तेरे लोक परा संजम पुरी सिरदारा जो जाने नहीं जगदीश को जिन सिर जम की मारा ये छल बन जा छोड़ के करे बैकुंठ बेपारा ये सतलोक इनका कोई गले निराकारा तब कचौदे इंद में जिमि जोजन को तपचासा पाड़ कुली आस्था जोजन 164 बासा 5 तत्व छति आत्मा शास्त्र सब ये माता यो निर्माण बांध के ले सुपन किया साता देखे सातों सागर और देखे सातों लोका पाताल सातों देखिया जागे पीछे सब फोका जागे पीछे सब फोका देखे सातों सागर और देखे सातों लोका पाताल सातों देखिया जागे पीछे सब फोका जागे पीछे सब फोका चौपाई 36 प्रकरण 17 चौपाई 431 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 17 प्रकरण को हिंदी छाया। वेदों में पहली की समान उलझाने वाली बहुत सी बातें हैं जिसमें कर्म उपासना एवं ज्ञान रूपी बारीक जाली गूंथी गई है। इस विषय में संक्षेप में वर्णन कर उनका रहस्य खोल रहे हैं। इस बैराट का आकार ही स्वप्नवत है। इसमें ब्रह्मा जी बुद्धि रूप में विराजमान है। उनके द्वारा प्रसारित वेदों के ज्ञान के द्वारा विश्व का संचालन होता है। मन रूपी नारद चंचल होकर सर्वत्र घूमते रहते हैं। इस प्रकार वैदिक कर्मकांड रूपी बंधनों में पढ़कर सब लोग परमात्मा के प्रति बेसुध बने हुए हैं। व्याकरणवाद तर्क वितर्क ने सबको परस्पर वाद विवाद में फंसाकर अंधकार में डाल दिया है, जबकि परमात्मा की भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं है। इस तर्क वितर्क की बुद्धि ने सबको बेसुध बना दिया है। परिणाम स्वरूप विवेक और विचार उनके दूर हट गए हैं। इस प्रकार नियम बना ये गए हैं कि इस प्रकार के
नियम बंधन बनाए गए हैं, जिसके कारण सामान्य जन अर्थ ज्ञान के अभाव में बंधन में फंस जाते हैं। व्याकरण के शब्द ज्ञान में तो एक अक्षर की 12 मात्राओं में खिंचातानी होती है, इसलिए पंडितों ने इसे श्रेष्ठ माना है। वस्तुतः सामान्य लोगों को छलने का ही यह कार्य है। अलग अलग मात्राओं का अलग अलग अर्थ करके एक ही शब्द के 12 प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। इस प्रकार मूल अर्थ को उलटाकर अनेक प्रकार के अनुमानों में ही सबको फंसा दिया गया है। सत्य अर्थ को विपरीत करने के लिए पंडित लोग शब्द को अनेक अर्थों के लिए खींचते हैं। अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि उनके अर्थ में रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों में ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनके अर्थ 12 तरफ खींचे जा सकते हैं। ऐसे प्रसंगों का अर्थ करने वाले अल्पज्ञ पंडित अपनी चातुर्यपूर्ण बुद्धि द्वारा बीच बीच में रोचक वार्ताओं का समावेश कर लेते हैं, किंतु किसी को एक शब्द भी समझ में नहीं आता। एक एक अक्षर में एक एक मात्रा लगाकर एक शब्द के 12 प्रकार के अर्थ करने लगते हैं। अनुष्टुप छंद के एक श्लोक में ऐसे 32 अक्षरों का समावेश हुआ है। इस प्रकार शास्त्रों के श्लोकों का अलग अलग व्याख्या कर अल्पज्ञों ने बड़ा छल किया है। इस प्रकार एक एक अक्षर में 12 मात्राएं होती है और अनुष्टुप छंद वाले एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस प्रकार अर्थ समझाने के लिए छल कपट रूपी कई अवरोध है। ऐसे छल कपट के माध्यम द्वारा पंडित जन प्रभु की खोज करते हैं। इस प्रकार एक अर्थ के लिए भी कई प्रकार के छल कपट होते हैं, तो अनेक अर्थों के कितने ऐसे छल कपट होंगे। इस प्रकार जब शब्दार्थ भी बन नहीं पाता तो भावार्थ को तो अटकल द्वारा ही दर्शाया जाएगा, जिससे देवभाषा संस्कृत कहा गया। अनेक मात्राओं एवं अर्थों के रहते वही संशय और भ्रम उत्पन्न करने वाली भाषा हो गई है। जब एक शब्द का अर्थ ही इतना अधिक बदलने लगे तब विचारों में दृढ़ता कैसे आ सकती है। ऐसे शब्द ज्ञानधारी पंडित धर्म युद्ध अर्थात शास्त्रार्थ करते समय शब्द और मात्राओं का विश्लेषण करते हुए परस्पर झगड़ने लगते हैं, किंतु एक मात्रा को छोड़ नहीं सकते। ऐसे वाद विवाद के वचनों को सिर पर लेकर पंडित लोग अपनी शुद्ध बुद्ध और शांति खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती। व्याकरण का बाह्य ज्ञान शब्द ज्ञान इस प्रकार का होता है। ऐसे शास्त्र वचनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, जिसके कारण वाद विवाद को पोषण मिला। यही कारण है कि पंडितों की परस्पर खिंचातानी नहीं छूटती, क्योंकि वे अहंकार तथा क्रोध से ग्रस्त है। इस प्रकार का छल युक्त ज्ञान सीखे हुए पंडितों को मूर्ख लोग अधिक सम्मान देते हैं। ऐसे पंडित स्वयं को ज्ञानवान मानकर शास्त्रों का अर्थ समझाने लगते हैं। इस प्रकार छल कपट पूर्ण रूढ़िवादी परंपराएं चलने लगी। सीधी सादी इन हिंदुस्तानी भाषा से भी सभी अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं, किंतु इस भाषा के शब्द सब कोई समझते हैं, इसलिए पंडित जन इसे नहीं अपनाते। यह हिंदुस्तानी भाषा सबके लिए सुगम होने पर भी पंडित जन इसके द्वारा सीधा अर्थ प्रकट नहीं करते। शास्त्रों के अर्थों को अपने अनुकूल उल्टाने के लिए छलपूर्ण हृदय से वे देव भाषा पढ़ते हैं। इस मायावी संसार के खेल को वही आत्माएं जान सकती है जिनके लिए यह खेल बनाया गया है।
यह संसारी जीवों के लिए तो यह खेल छल मात्र है। इस छल युक्त संसार के जीव कभी भी छल से छूट नहीं सकते, यद्यपि वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास तो करते हैं। एक और विराट की उलझने हैं तो दूसरे ओर वेद के कर्मकांड की उलझन है। इनके विषय में मैंने तुम्हें थोड़ा ही कहा है, किंतु माया ने ऐसे अनेक छल बनाए हैं। शेषाई नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी ने 14 लोकों में स्वप्नवत सृष्टि की रचना की और अपने श्री मुख से वैदिक ज्ञान को अभिव्यक्त किया, किंतु यह सृष्टि स्वप्न के समान होने के कारण किसी को भी पार की शुद्धि नहीं हुई, क्योंकि माया के जीव माया और मोह में ही मग्न रहते हैं। वेदों ने विराट संसार के जीवों को देखकर कर्मकांड का ज्ञान देने की यह महत्वपूर्ण सेवा की है, क्योंकि जैसे देवता क्षीर ब्रह्मांड के है, वैसे ही उनके पूजक जीव भी क्षीर ब्रह्मांड के है। इस प्रकार संसार में पूजा पद्धति चल रही है। इन शास्त्रों को विद्वानों ने अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार ग्रहण कर ब्रह्म का निरूपण किया है। ये सब संप्रदाय मत मतांतर मोह से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनके लिए यह मोह स्वप्नवत संसार ही सत्य प्रतीत होता है। वैदिक ऋषियों ने 14 लोकों में ब्रह्म को ढूंढते हुए निराकार पर्यंत की बात की, फिर भी ब्रह्म का पूर्ण अनुभव न होने के कारण उन्होंने अनुमान से कहा कि वह ब्रह्म तो इससे भी आगे है। इस प्रकार उनकी बुद्धि पुनः शून्य निराकार में ही समाहित हो गई। ये सुंदर सार जी, इस बात को स्पष्ट समझो कि ये पांचों तत्व मोह से उत्पन्न हुए हैं। हमारा मन भी इसी मोह में खेल रहा है। यह सारी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुई है। यही मन स्थावर, पेट, पौधे और जंगम, पशु पंछी आदि समस्त सृष्टि में व्याप्त है और इन सब से अलग एक रूप में अक्षर ब्रह्म के पास भी रहता है। ब्रह्म सृष्टि ही इस रहस्य को जान सकती है। भवसागर की 10 दिशाओं में सर्वत्र यही स्वप्न ही दिखाई देता है। मोह तत्व के आवरण ने 14 लोकों को चारों ओर से घेर लिया है, जिसे शून्य निराकार कहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एवं इसके 14 लोकों के खेल पेलियों के समान उलझने से भरे हुए अंधकार पूर्ण है। इसमें देव, दानव आदि विभिन्न प्रकार की सृष्टि छल रूपी माया से ही उत्पन्न हुई है। इस संसार के वनस्पति, पशुपंछी एवं मनुष्य तथा अनेक प्रकार के जीव जंतु, मगरमच्छ तथा कच्छप आदि अर्थात यह संपूर्ण भवसागर ही मायावी प्रपंच की ही रचना है। यहाँ पर जीवों में भी अलग अलग प्रकार है, जिनकी उत्पत्ति 4 प्रकार जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा और उद्भिज से हुई है। इस प्रकार स्थावर और जंगम सबको मिलाकर 84 लाख योनि की रचना हुई। 20 लाख स्थावर, 9 लाख जलचर, 11 लाख कीट, 10 लाख पंछी, 30 लाख चतुष्पाद, 4 लाख मनुष्य, इस प्रकार 84 लाख योनि गिनाई गई है। शुभ कर्म करने वाले कई जीव वैकुंठ जाते हैं और पशुओं और अशुभ कर्म करने वाले यमपुरी जाते हैं। कुछ स्वर्गगामी है तो कुछ पातालगामी है। सर्वत्र 5 तत्वों से बने हुए शरीर पुतले 5 तत्वों से निर्मित संसार में रमन कर रहे हैं। इन सब के मुक्ति मार्ग में यह मोह सागर अवरोधक बना हुआ है। इस खेल को संपादन करने वाले जीवों के सिर पर यमराज का भय बना रहता है। यद्यपि थोड़े समय के लिए शुभ कर्मों का सुख भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है, परंतु अंततः उन्हें नरक कुंड का दुख भोगना ही पड़ता है। सतलोक को छोड़कर शेष 13 लोकों पर यमपुरी
के सिरदार यमराज धर्मराज का शासन है, जो वैकुंठाधिपति जगदीश को नहीं जानता है उसे यमराज का भयानक दंड भोगना पड़ता है। जो लोग इस खेल में अशुभ कर्मों का व्यापार छोड़कर नवदा भक्ति द्वारा वैकुंठ का व्यापार करते हैं, ऐसे जीवों का मुख्य स्थान सतलोक ही है तथा कुछ जीव वैकुंठ के पार निराकार तक पहुंच जाते हैं। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से पृथ्वी का व्यास 50 करोड़ योजन का है। इस पृथ्वी को मर्यादित रखने के लिए 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत है और 64 लाख योजन में ही बस्ती बसी हुई है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है तथा इसमें साथी विशुद्ध आत्मा है। प्रत्येक शास्त्र का यही मत है। इस प्रकार संसार की रचना में बढ़कर इस स्वप्नवत सृष्टि संसार को आत्मा सत्य मान लेती है। मैंने 7 सागर, ऊपर के 7 लोक तथा नीचे के 7 पाताल देख लिया है, परंतु आत्मा जागृत हो जाने के बाद यह सब झूठा प्रतीत होता है। यह सब झूठा प्रतीत होता है। मैंने 7 सागर, ऊपर के 7 लोक तथा नीचे के 7 पाताल देख लिए हैं, परंतु आत्मा जागृत हो जाने के बाद यह सब झूठा प्रतीत होता है। यह सब झूठा प्रतीत होता है। चौपाई 36, प्रकरण 17, चौपाई 431। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 14औं प्रकरण। खेलमा अर्को खेल, धर्मध्वजी साधुहरूको नाटक। अब यसरी खेलको रहस्य भन्दछु, जसबाट सबै कुरा बुझ्न सकिन्छ। यस संसारमा सत्य ब्रह्म, असत्य माया दुवै सम्मिलित देखिन्छन्। ती दुवैलाई अलग अलग गरेर देखाइदिन्छु। संसारको यस मिथ्या नाटकमा यति प्रकारका खेल छन्, तिनको वर्णन हुन सक्दैन। यहाँ वेशधारी साधु सन्तहरूमा पनि अनेक वेशभूषा देखिन्छन्। त्यस सम्बन्धमा केही विवरण दिन्छु। यस संसारमा असंख्य मन्दिरहरू छन्, कयौं धरहरा भएको मस्जिद छन्, कयौं परोपकारका लागि कयौं धर्मशाला, आश्रम, तलाउ, पोखरी, कुवा बनाएका छन्। केही विभिन्न प्रकारको वेश धारण गरेर साधु बन्दछन् र कोही शास्त्र पढेर पण्डित कहलाउँछन्। कोही आफ्नो वेशले अत्याचारी देखिन्छ भने कोही मूर्ख र अज्ञानी देखिन्छन्। कोही दानी दयापूर्वक सदाव्रतमा अन्नदान गर्दछन्, कोही प्याउ बनाएर पानी पिलाउँछन्, कोही तीर्थमा गएर तर्पण गर्दछन् भने कोही नित्य स्नान गर्दछन्। कोही भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्र पढेर दर्शनी कहलाउँछन् र आफ्नो विद्वत्ता देखाउनका लागि भिन्न भिन्न वेश धारण गर्दछन्। यसबाट तिनले आत्मा र परमात्माको परिचय बने पाउँदैनन्, तर उल्टै तिनको हृदय अज्ञान अन्धकारले भरिन्छ। कोही आफ्ना कपाल चुडेर निकाल्छन्, कोही मुण्डन गर्दछन् भने कोही केश लामो पाल्दछन्। ती भिन्न भिन्न प्रकारका काला, सेता या पहेँला कपडा लगाउँछन्। कोही साधु कान छेड्दछन्, कसैले छेड्दैनन्, कसैले पुरै कान छेडेर कनफट्टा कहलाउँछन्। कोही गलामा ठुला ठुला माला, निधारमा तिलक र सेता धोती लगाउँछन्। कोही एकै आसनमा बसेर ध्यान गर्दछन्। तिनमा कति मुस्लिम फकीर जिन्दा अन्तरशुद्धिमा विश्वास राख्ने छन्। कोही निश्चिन्त साधु भएको दावा गर्दछन्। कोही मुल्ला मौलवी मनलाई स्थिर गरेर मस्जिदमा गएर फलाक्छन्। कोही मीर, धर्माचार्य र पीर, गुरु, फकीर, त्यागी, साधु बनेर आफूलाई पवित्र मान्दछन्। तिनमा कति लङ्गरी, एकै पात्रमा खाने तथा बौद्ध मार्गी साधु छन्। कति विभिन्न इलम ज्ञान पढेर ज्ञानी कहलाएका छन्। कोही सुफी, अध्यात्मवादी, परमहंस,
औलिया तथा वैकदी मुक्त कहलाउँछन्। तर तिनबाट पनि अत्याचार ढोङ छुटेको छैन। कति सिलवन्ती सती कहलाउँछन् भने कोही भक्तिमती अर्धाङ्गिनी कहलाउँछन्। कोही यति, कोही व्रती, कोही अनेक प्रकारका पोसाक लगाउने पोसाङ्गरी कहलाउँछन्। यसरी यस खेलमा विभिन्न स्वाङले शोभित भइरहेका छन्। तिनमा कोही योगी योग साधन गर्दछन्, कोही जङ्गम सन्यासी बनी घुमिरहन्छन्, कोही युक्तिपूर्वक शरीर दमन गर्दछन्। तर यी सबै गरे पनि यमराजको फन्दाबाट ती बच्न सक्दैनन्। यस संसारमा कोही शैवी, कोही वैष्णव कहलाउँछन्, कोही शास्त्रका साखी कण्ठस्थ गरेर सामर्थ्यवान बनेका छन्। यसरी सबै निरर्थक अभिमान लिएर अनर्थपूर्ण खेल खेलिरहेका छन्। कति शक्तिका उपासक श्रीपाद ब्रह्मचारी कहलाउँछन्, कोही वेदज्ञ वेदान्ती कहलाउँछन्, कोही धर्मशास्त्र पढ्दछन् भने कोही परमहंस सिद्धान्ती कहलाउँछन्। यहाँ कयौं अवतार र तीर्थंकर भए। कति शक्तिशाली देवता र क्रूर दानव पनि भए। कसैले आफ्नो नाम बुजुर्ग राखे, तर कोही पनि यस छलवती मायादेखि मुक्त हुन सकेनन्। कोही यहुदी, कोही बौद्ध मार्गी, कोही पादरी छन्, कोही चण्डिका र चामुण्डा देवी बनेका छन्। यसरी अनेक आडम्बरले युक्त खेल खेलिरहेका छन्। कोही फूलबाट सारी निकाल्ने चमत्कारमा लीन छन्, कोही मसानघाटमा बसेर तन्त्रको साधना गर्दछन्, कोही जडीबुटीको प्रयोग गरेर औषधि बनाउँछन् भने कोही धातु रसायनको प्रयोग गरेर बुटी बाँध्ने काम गर्दछन्। कोही युक्तिपूर्वक सिद्धि प्राप्त गर्न इच्छुक छन् भने कोही व्रत धारण गर्ने मौनी साधु पनि छन्। कोही ठुला ठुला मठ बनाएर आफ्नो शरीर मोटाउने पनि छन् भने कोही वस्त्रहीन नाङ्गा साधु पनि छन्। कोही योगको अभ्यास गर्ने 6 चक्र र 72 नाडीलाई साधेर कुण्डलिनी जागृत गर्ने प्रयास गर्दछन्। कोही प्राणायाम गर्दछन्, कोही अजपा जप गर्दछन् र अनहर नाद सुन्ने प्रयत्न गर्दछन्। इदा, पिङ्गला, सुषमना आदि नाडीहरूको साधना गरेर ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्ने पुरुषार्थ गर्दछन् र कोही स्वयं शब्दको जप गरेर त्यसैमा मग्न रहन्छन्। कोही सन्त र कोही महन्त र कोही दिगम्बर नाङ्गा देखिन्छन्। कोही कापडी धेरै लुगा लगाउने छन् भने कोही बाँदरको नाच देखाएर घुम्ने साधुहरू पनि छन्। तर छलले कसैलाई पनि छोडेको छैन। कोही आचार विचार पालन गर्दै कसैलाई नचुने व्रत पालन गर्दछन् भने कोही कीर्तनमा लीन रहन्छन्। यसरी सबै मन बसीभूत भएर अलग अलग खेल खेलिरहेका छन्। कति भक्तजन कीर्तन गर्दछन्, कोही याग यज्ञ गर्दछन्, कोही ज्ञानी बनेर ब्रह्मज्ञानका कुरा गर्दछन्, कोही पञ्चाग्नि तापेर साधना गर्दछन्, कोही इन्द्रिय निग्रह गरेर मनलाई कष्ट दिएर बसमा गर्ने कोसिस गर्दछन्, कोही हातमाथि उठाएर उभिएर बस्दछन्, कोही मनै ब्रह्म हुँ बनेर बसिरहन्छन्। कोही देश देशान्तर घुम्ने साधु छन्, कोही जिब्रो छेड्ने साधु छन्, कोही खप्परमा मागी खाने छन्, कोही अघोरी, कोही चिसो पानीमाथि योगद्वारा तैरिएर साधना गर्ने साधुहरू पनि छन्। कति साधु केवल वायु खाएर बाँच्ने, केवल दूध पिएर बाँच्ने, कोही नियम पालन गर्ने, कोही सर्वभक्षी, यी यसरी सबै छलको लक्षण देखाइ हिँडिरहेका छन्। कोही फलफूल र पात मात्र खाने, कोही थोरै खाने, कसैले कालको साधन गर्दछन् र अनेक कल्पसम्म बाँच्न चाहन्छन्। कोही झरनाको तल, कोही गुफामा, कोही माटो मुनि पुरिएर तप गर्दछन्, कोही शरीरलाई बरफले गलाउँछन् भने कोही व्रत गरेर शरीरलाई सुकाएर शरीर पतन गराउँछन्। यसरी वैरागी साधनाका लागि मानिसहरूले भिन्न भिन्न उपाय गरेका छन्। यसरी सारा सम्प्रदायका मानिसहरू अनेक प्रकारका खेल खेलिरहेका छन्। सबै एक अर्काको देखासेखी गर्दै खेलिरहेका छन्। जसरी कमिला एक अर्काको पछाडि क्रमबद्ध रूपले हिँड्दछन्,
त्यसैगरी अज्ञानीहरू पनि विचार नगरी अन्धाको अनुकरण गर्दै एक अर्काको पछाडि हिँडिरहेका छन्। कसैलाई पनि आफ्नो परिचय छैन र न आफ्नो घर परमधामको शुद्धि छ। यो संसार र यसबाट पार पाउने मार्ग पनि कसैले देख्दैनन्। सबै आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहेका छन्। यस्तो संसार बनाउने जादुगर अक्षर ब्रह्म यी सबैदेखि अलग छन् र संसारका प्राणी जादुगरका परेवा झैं खेलिरहेका छन्। त्यसकारण खेलका परेवा समान सांसारिक प्राणीले जगत नियन्ता अक्षर ब्रह्मलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन्? हे सुन्दर साथजी, अब जगतको असंख्य खेलको रहस्य बुझ्नुहोस्। तपाईहरू आफ्नो बुद्धिले विचार गर्नुहोस्, परमात्माले यस सपना जस्तो संसारको रचना कसरी गरे। यसरी आफ्नो बुद्धि र आस्था अनुसार कतिले परमात्माको अलग अलग नाम राखेका छन् र तिनको उपासना गर्ने पद्धति पनि विभिन्न रचेर परस्परमा विवाद गर्दछन्। परमात्मा सबैको एक छ, उनका अतिरिक्त कोही छैन। यस रहस्यमाथि तिनीले विचार गर्न सक्दछन् जो सत्य आत्मा छन्। यसरी यस दुनियाँमा मानिसहरू परस्पर विवाद गर्दै झगडा गर्दछन्। जसरी सानो माछालाई ठूलो माछाले खान्छ, त्यसैगरी दुनियाँका मानिसहरू परस्पर विरोध गर्न छोड्दैनन्। यसरी यस दुनियाँमा मानिसहरू परस्पर विवाद गर्दै झगडा गर्दछन्। जसरी सानो माछालाई ठूलो माछाले खान्छ, त्यसैगरी दुनियाँका मानिसहरू परस्पर विरोध गर्न छोड्दैनन्। त्यसैगरी दुनियाँका मानिसहरू परस्पर विरोध गर्न छोड्दैनन्। चौपाई 35 प्रकरण 14 चौपाई 345। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 15औं प्रकरण विभिन्न सम्प्रदायको हटको पुष्ट्यानी। यस खेलमा कोही दानलाई ठूलो मान्दछ, कोही ज्ञानलाई ठूलो भन्दछ, कोही विज्ञान ठूलो भन्दछ र यसरी अनुमानमा नै झगडा गर्दछन्। कोही कर्म ठूलो भन्दछ, कोही काललाई ठूलो भन्दछ, कोही अष्टाङ्ग योगको साधना ठूलो भन्दछ। यसरी असत्य मान्यतामा परेर आपसमा झगडा गरिरहेका छन्। कोही तीर्थ ठूलो भन्दछ, कोही तप ठूलो भन्दछ, कोही व्यवहार ठूलो भन्दछ, कोही सत्य ठूलो भन्दछ, कोही शुद्ध विचारलाई श्रेष्ठ मान्दछ, कोही व्रत ठूलो भन्दछ, कोही महामती ठूलो भन्दछ। यसरी अनेक युक्ति निकालेका छन्। कोही आफ्नो कर्म फल ठूलो भन्दछ, कोही मुक्ति ठूलो भन्दछ, कोही भाव ठूलो भन्दछ, कोही भक्ति ठूलो भन्दछ, कोही कीर्तन ठूलो भन्दछ, कोही शास्त्र श्रवण ठूलो भन्दछ, कोही वन्दना ठूलो भन्दछ, कोही पूजा ठूलो भन्दछ, कोही ध्यान ठूलो भन्दछ, कोही स्वच्छ धारणा ठूलो भन्दछ, कोही सेवा ठूलो भन्दछ, कोही समर्पण ठूलो भन्दछ, कोही सत्संग ठूलो भन्दछ, कोही दास ठूलो भन्दछ, कोही विवेक विचार ठूलो भन्दछ, कोही विश्वास ठूलो भन्दछ, कोही शान्ति ठूलो भन्दछ, कोही तामस ठूलो भन्दछ, कोही संकल्प ठूलो भन्दछ। यसरी अर्काको परवशतामा खेलिरहेका छन्। कोही सदाशिव ठूलो भन्दछ, कोही आदि नारायण ठूलो भन्दछ, कोही आदि माता काली ठूलो भन्दछ। यसरी एक आपसमा तानातान गर्दछन्। कोही आत्मा ठूलो भन्दछ, कोही परात्मा ठूलो भन्दछ, कोही अहंकार ठूलो भन्दछ, जुन सृष्टिको आरम्भमा उत्पन्न भएको थियो। कोही परमात्मा सर्वव्यापक छन् भन्दछन्, कोही देखिने जति सबै ब्रह्ममय भन्दछ, कोही ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्दछ। यसरी ब्रह्मा बोलेर लडाईं गर्दछन्।
कोही शून्य ठूलो भन्दछ, कोही निरञ्जन ठूलो भन्दछ, कोही निर्गुण ठूलो भन्दछ। यसरी वेद वचनका आधारमा लड्दछन्। कोही साकार ब्रह्म ठूलो भन्दछ, कोही निराकार ठूलो भन्दछ, कोही तेज ठूलो भन्दछ। यसरी मनमा विकारले भरिएर लड्दछन्। कोही परब्रह्म ठूलो भन्दछ, कोही पुरुषोत्तम ठूलो भन्दछ। वेदको बादलाई अन्धकारतिर लैजान्छन् र यसरी धर्मका नाउँमा झगडा गर्दछन्। यो प्रत्यक्ष रूपमा झुटो केलो हो। ती मनमा कालो अँध्यारोको स्वार्थ लिएर बसेका छन्। ती आफूलाई साँचा र अरूलाई झुटा मानेर उल्टो चक्रमा घुम्दछन्। सारा सम्प्रदायको यही हाल छ। विराटभित्र अनेक विधि देखाउँछन् जो जुन विवरण खेलको हो। यो सबै छलको प्रभाव हो। कोही बरफमा गलेर जान्छन्, कोही पहाडबाट फाल हाल्छन्, कोही चिरिन्छन्। यसरी शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सबै अलग अलग भेष धारण गरेर यस असत्य खेललाई अखण्ड मानेर खेलिरहेका छन्। यो संसार मूल आधार रहित हुनाले यसमा जे देखिन्छ ती सबै नाशवान हुन्। परमात्मा सबैको एक छ, त्यसका अतिरिक्त कोही अखण्ड छैन। यो रहस्यमाथि त्यसैले विचार गर्न सक्दछ जो स्वयंलाई सत्य आत्माको अनुभव गर्दछ। यसरी यी सबै बेसुधीमा खेलिरहेका छन्। कोही केवल ठूला ठूला कुरा मात्र गर्दछन्। ती सारा मोहबाट उत्पन्न भएका हुन् र तिनको एक दिन अवश्य नाश हुन्छ। यहाँ भित्ता बिना नै अनेक चित्र बनाउन लागिरहेका छन् जसको उत्पत्ति नै शून्य निराकारबाट भएको छ भने तिनले परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस सचराचर विराट ब्रह्माण्डमा अनेक कवि उत्पन्न भए जसले अनेक महाकाव्य रचना गरे, तर ती सबै छलमय जगतको नाटकका पात्र हुनाले यस जगतलाई पनि साँचो मानेर खेलिरहेका छन्। यस सचराचर विराट ब्रह्माण्डमा अनेक कवि उत्पन्न भए जसले अनेक महाकाव्य रचना गरे, तर ती सबै छलमय जगतको नाटकका पात्र हुनाले यस जगतलाई पनि साँचो मानेर खेलिरहेका छन्। यस जगतलाई पनि साँचो मानेर खेलिरहेका छन्। चौपाई 23 प्रकरण 15 चौपाई 368। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 16औं प्रकरण। वेदमा यसरी वर्णन गरिएको छ। यस विराट ब्रह्माण्डको चक्र नै उल्टो छ, किनभने यस संसार रूप वृक्षको मूल उत्पत्ति स्थान आकाशमा छ र यसको शाखा तल पातालसम्म फैलिएको छ। यस संसार रूपी वृक्षको फल र शाखा नदेखिने छ। आकाशदेखि लिएर पातालसम्म यसको अन्तराल छ। विराट र वेद दुवै एक यस्तो रहस्य छ जसलाई स्वयं मायाले ढाकेको छ। वेद र विराट यी दुवैको उत्पत्ति यसरी भएको छ। शेषाई नारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट भई यस विराटमा सृष्टि गरेर उनले आफ्ना चारै मुखबाट चारै वेदको गायन गरे। यसरी युक्तिपूर्वक दुवैले संसारका जीवहरूलाई जालमा पारे। यसैमा मग्न भएर विश्वका सबै प्राणी सुख दुःखलाई आफ्नो भाग्य मानिरहेका छन्। यी दुवैबाट उत्पन्न समस्या पनि दुई प्रकारका छन्। एकातिर विस्तृत विराटको पारिवारिक सम्बन्ध र अर्कोतिर वेदको अथाह कर्मकाण्ड। जीव यी दुवै नियमको जालीमा यसरी फसेको छ जसबाट निस्कनै सक्दैन। यसरी आजसम्म यस छलको रहस्य कसैले जान्न सकेको छैन। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरूलाई हेर्नका लागि यो रहस्य यसरी बनाइएको छ। अब छल बलपूर्वक यस मायाको रहस्यलाई म स्पष्ट गर्दछु। मायामय रचनाको रहस्य नै यस्तो छ। यसले सबै जीवहरूलाई फसाउनका लागि कर्मकाण्डको बन्धन जोरले बाँधेको छ। त्यसकारण यहाँका प्राणी आत्मालाई असत्य र शरीरलाई सत्य मानेर बसेका छन्।
त्यसकारण संसारका मानिसहरू शरीरसँग सम्बन्ध राख्दछन्, तिनलाई आत्माको परिचय छैन। त्यसकारण यस्ता मानिसहरू क्षणभङ्गुर शरीरको असत्य सम्बन्धको निर्वाहमा नै आफ्नो सर्वस्व मान्दछन्। यस क्षणभङ्गुर शरीरलाई नुहाइदिएर यसमा चन्दनको लेप लगाउँछन् र फेरि अति प्रेमले भोजन गराउँछन्, अति प्रयत्नले सेवा गर्दछन्। वास्तवमा यी सबैको दृष्टि नश्वर माटोको शरीरमा बाँधिएको छ। जब शरीरबाट जीव निस्केर जान्छ तब आफ्नै हातले त्यस शरीरलाई बाल्दछन्। सेवा गर्दा जुन प्रेम थियो मरेपछि बालेर यस्तो सम्बन्ध तिनीहरू स्थापित गर्दछन्। हात, पाउ, मुख, आँखा, नाक सबै अङ्ग त तिनै हुन् जसलाई हामी प्रेमले सेवा गर्दथ्यौं। त्यसबाट आत्मा उडेपछि त्यसले घर समेत अशुद्ध बनायो भन्दछौं। जिउँदो हुँदा शरीर सबै प्रिय लाग्दछन्, बिछोड एकछिन पनि सहन हुँदैन। चेतन आत्मा गएपछि त्यही शरीरले उठेर खान आउला भनेर डर लाग्दछ। जुन वास्तविक सम्बन्ध भएको आत्माले शरीरसँग नाता छोडेपछि तब त्यो शरीरसँग सबैलाई बैर उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई तुरन्तै लगेर आगो सोच्दै खरानी बनाएर आएपछि तुरन्त घर सम्पत्ति बाँडेर लिन्छन्। आत्मा आत्माको सम्बन्ध छोडेर शरीरसँग सम्बन्ध जोड्दछन्। विराट संसार यसरी कुहिरो जस्तो अनेक प्रकारले उल्टो छ। यसरी अनेक प्रकारले उल्टो संसारीका आँखा पनि अन्धा छन्, किनभने चेतन आत्मा बिना छुइन्छ भन्ने जानेर पनि त्यसै छुइने शरीरसँग सम्बन्ध गाँस्दछन्। एउटा बेस बाहुनको, अर्को बेस चण्डाल, कथित सानो जातिको। यी दुवैमा बाहुनलाई त्यस चण्डालले छोयो भने तुरन्त ए छोइयो भनेर बाहुन भन्दछ। सानो जातिमा जन्मेको मानिसको सरसफाई कमी हुन्छ अथवा कपडा शुद्ध हुँदैन, तर त्यसको हृदय निर्मल हुन्छ। त्यसको हृदयमा सधैँ भगवानले वास गर्दछन् र सबैलाई हजुर हजुर भनेर दिनभर सम्बोधन गर्दछ। त्यो त्यसैले कसैलाई देखाउँदैन, न मुखले नि भगवानको नाम लिन्छ, अर्थात् भित्रभित्रै नाम स्मरण गर्दछ। उसँग परमात्माको एक क्षणको पर्दा अथवा भेद हुँदैन र प्रेमले परमात्मा प्रति आस्था राख्दछ। उसको दिनरात आत्मदृष्टि रहन्छ र ऊ शरीर शुद्धतालाई मान्दैन। अर्को बाहुनका बाहिरी दृष्टि हुन्छन् र सत्कर्म र वेदलाई नै मान्दछन्, तर परमात्मालाई तिनले सपनामा पनि देख्दैनन् र ब्रह्मको रहस्य पनि जान्दैनन्। पेट र परिवारको पालन गर्नका लागि मात्र हामी शुद्ध ब्राह्मण शरीर भनेर देखाउँछन्। व्याकरणको उपसर्ग र प्रत्यय जोडेर एकै शब्दलाई अनेक अर्थ गर्दछन्। अब भन्नुहोस्, कसको कपडालाई छुँदा छोइन्छ अर्थात् अशुद्ध हुन्छ। यसरी सबैभन्दा नीच बाहुनको शरीर सिद्ध हुन्छ र चण्डालको शरीर प्रकाशवान शुद्ध सिद्ध हुन्छ। तर सबैलाई शरीरको मात्र परिचय छ, आत्मदृष्टि कसैले पाएका छैनन्। संसारको उल्टो चक्कर यस्तो छ र सृष्टि पनि यस्तै छ। यो हेर्नुहोस्, आश्चर्य अद्भुत चाल संसार चल्दछ। यो प्रत्यक्ष नै उल्टो छ, राम्ररी विचार गरी हेर्नुहोस्। सत्यलाई असत्य भन्दछन् र असत्यलाई सत्य मान्दछन्। सबै असत्यद्वारा नै रचिएका छन्। त्यसको प्रकार म तपाईहरूलाई भन्दछु। साकारलाई निराकार भन्दछन् र निराकारलाई साकार। अरू घुमेको देखेर सबै त्यसै गरी घुम्दछन्। यसरी आधार बिना यो असत्य छ, मूल बिनाको यो विराट उल्टो छ। यसरी संसार भन्दछ। तर स्वयं पनि भ्रमको शरीरले युक्त छ भने त्यसलाई कसरी आकारवान भन्न सकिन्छ? त्यसलाई साकार भनिँदैन, जसको नाश हुन्छ। काल त्यो पनि स्वयं निराकार छ र साकार त सच्चिदानन्द हुन्। जुन यो मृग मरीचिका भ्रमलाई दृष्टिले नहेर्नुहोस्, किनभने जसको नाम नै प्रपञ्च छ। यो मायाको छल हो। यसरी मायाद्वारा उल्टो गति रचिएको छ। जुन यो मृग मरीचिका भ्रमलाई दृष्टिले नहेर्नुहोस्, किनभने जसको नाम नै प्रपञ्च छ। यो मायाको छल हो। यसरी मायाद्वारा उल्टो गति रचिएको छ। यसरी मायाद्वारा उल्टो गति रचिएको छ। चौपाई 27
प्रकरण 16 चौपाई 395। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 17औं प्रकरण। वेदको जाल। वेदको रहस्य समान अल्झाउने धेरै कुरा छन्, जसमा कर्म, उपासना र ज्ञान रूपी मसिनो जाली बुनिएको छ। यस विषयमा पनि संक्षिप्त वर्णन गरेर त्यसको रहस्य खोलिदिन्छु। विराटको आकार सपनाको हो। त्यसमा ब्रह्माजी त्यसै बुद्धिद्वारा विश्व रचना गर्नुहुन्छ। मनरूप नारद संकल्प विकल्प गर्दै घुमिरहेका छन्। त्यसमा वेदले झन बेशुद्ध हुने गरी सीमा बाँधेको छ, सबैलाई वाद विवादमा लगाएको छ। त्यस्तै व्याकरणको वाद पनि सत्य वस्तुदेखि पर अन्धकारतिर लाग्दछ। यस प्रकारको बुद्धिले सबैलाई बेशुद्ध बनाएको छ। यसरी विवेकदेखि पर राखेको छ। प्रथम अनेक सीमा बाँधे, जसमा मात्राका नाम नै 12 प्रकारका राखे। यस संसारलाई छल्नका लागि यसै बानीलाई महत्त्व दिएर त्यसको नाम व्याकरण बनेर प्रशंसा गरे। 12 प्रकारले उच्चारण गर्दछन्। मात्रा मात्राको अर्थ विभिन्न यसरी 12 प्रकारका बनाएका छन्। मूल अर्थबाट अल्झाएर अनुमानले अपार अर्थ लगाएका छन्। अर्थलाई उल्टो पार्नका लागि रसो दीर्घ र प्लुट भनेर तानेका छन्। मूर्खलाई सम्झाउन भने बीचमा रसमय कथा ल्याउँछन्, जसबाट कसैले केही बुझ्दैनन्। यस्ता अनेक अक्षर त्यसभित्र बनाउँछन् र बाह्रैतिर तानेर अर्थ लगाउँछन्। बुद्धिमान कहलाउन बीचमा कथा वार्ता ल्याएर विचार प्रस्तुत गर्दछन्। एक एक अक्षरमा एक एक मात्रा लगाएर एक शब्दको 12 प्रकारका अर्थ लगाउँछन्। यसरी 32 अक्षरको श्लोक बनाएर शास्त्रमा अति छल गरिएको छ। त्यसमा एक अक्षरलाई 12 मात्रा लगाएर अनेक अर्थ लगाउँछन् र यस्ता 32 अक्षर हालेर एउटा श्लोकको रचना गर्दछन्। यसरी यस्तो छल कपटले उल्टो अर्थ लगाएर परमात्मालाई खोज्ने कोसिस गर्दछन्। यस्ता छल अनेक र अर्थ उल्टा हुन्छन् र ती अर्थमा पनि कयौं छल गर्दछन्। फेरि त्यसमा पनि शब्द छलको अर्थ उल्टो छन्। त्यसमा पनि भावार्थ गर्न अनुमान लगाउँछन्, जसलाई वेद भाषा भनिन्छ। त्यो अनेक मात्रा र अर्थले युक्त हुनाले शंका र भ्रम उत्पन्न गर्ने भाषा जस्तो भएको छ। जब एक शब्दको अर्थ नै यति धेरै परिवर्तन भएपछि विचारमा दृढता कसरी आउन सक्दछ? यस्ता शब्द ज्ञानका धारक पण्डितहरू शास्त्रार्थ गर्न बस्दछन्। फेरि यो अर्धमात्रा हुनु पर्दछ भनेर एक आपसमा झगडा गर्दछन्। यसरी एक मात्राका लागि पनि छोड्दैनन्। यस्ता वाद विवादका लागि बानी अध्ययन गर्दछन् र म जस्तो वीर शुद्धि र बुद्धि भएको कोही छैन भनेर अभिमान गरेर हिँड्दछन्। यसरी तिनीहरूलाई सपनामा पनि शान्ति र परमात्माको भय समेत हुँदैन। यस्तो छ व्याकरण ज्ञान। ती बानीहरूलाई कथावाचकहरूले महत्त्व दिए। यसरी छललाई मान गरे। त्यसमा पनि पण्डितहरू तानातान गरेर अर्थ गर्दछन्। यसरी सबै अहंकार र अज्ञानले युक्त छन्। यस्तो छलको शास्त्र पढेर पण्डित भई तिनीहरूले मूर्खहरूलाई बीचमा सम्मान पाउँछन्। यस्ता पण्डितहरू आफूलाई ज्ञानवान मानेर शास्त्रको अर्थ सम्झाउँछन्। यसरी छल कपटले युक्त रूढिवादी परम्परा चल्न थाल्छ। यो जुन प्रत्यक्ष प्राकृतिक भाषा, गाउँघरका भाषा अथवा यस नेपाली भाषा जसमा अर्थ स्पष्ट हुन्छ र त्यसमा अर्थ उल्टो हुँदैन, जुन शब्द सबैले बुझ्दछ, त्यसमा पण्डितहरूले हात पनि हाल्दैनन्, किनभने यहाँ तिनीहरूको चतुराई चल्दैन। यो प्रत्यक्ष सिधा हिन्दी भाषामा तिनीहरू एउटा पनि अर्थ गर्दैनन्।
जब छल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबेला कुरालाई घुमाएर भन्दछन्। यस्तो छलको खेल जसको छ त्यसले जान्दछ। अर्को खेल सबै छलको छ। यी छलका जीव छलबाट मुक्त हुन सक्दैनन्, जसमा बल प्रयोग गरिएको पनि देखिएको छ। पहिलो विराटको जाल भनियो, अर्को वेदको जाल। सम्झनका लागि मैले संक्षेपमा भने यी अति धेरै छलले युक्त छन्। ब्राह्मणको मुख र पेटका लागि यो जाल, फेरि त्यसमा सपना रचित, यसमा कसैलाई सुधि छैन। त्यसैमा मोहित भएर ब्राह्मणहरू नुहाइरहेका छन्। वेद र विराट र वेदलाई हेरिसकेपछि यस्तो सेवा तिनले रचे। देवता पनि त्यस्तै असमर्थवान। जसरी संसार चल्दछ त्यसै गरी चल्दछन्। वेद र अन्य शास्त्रहरूले जसको जति बुद्धि छ त्यसै अनुसार बोले। जो मोहबाट उत्पन्न भएका छन् तिनीहरूका लागि यो संसार साँचो जस्तो लाग्दछ। 14 लोक वेदले जान्यो, निराकारसम्म वेदको वचन पुग्यो। त्यसपछि अगाडि अनुमान गरेर फेरि त्यो शून्यमा नै सीमित रह्यो। हे सुन्दर साथजी, हेर्नुहोस्, सीधा प्रत्यक्ष ती तत्त्व जुन 5 उत्पन्न भएका छन् ती पनि सबै मनको मोहमा रम्दछन्। ती सबै मनबाट उत्पन्न भएका हुन्। यो मन सबैमा व्यापक छ। स्थावर, वृक्षादि, जङ्गम प्राणीहरूमा पनि व्यापक छ। तापनि यो सबैबाट यो मन सबैमा व्यापक छ। तापनि यो सबैबाट एक असङ्ग अलग छ। त्यसलाई ब्रह्मसृष्टि मात्रले बुझ्दछन्। भवसागरको 10 दिशामा त्यस मनले घेरेको छ। मोहको आवरणले 14 लोकलाई चारैतिरबाट घेरेको छ, जसलाई निराकार शून्य भनिन्छ। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र यसका 14 लोकका खेल रहस्य समान अल्झोले भरिएको अन्धकारले पूर्ण छ। यसमा देव, दानव आदि विभिन्न प्रकारका सृष्टि छलरूपी मनद्वारा उत्पन्न भएका छन्। वनस्पति, पशुपन्छी, मानिस र जीव जन्तु, माछा, कछुवा, पानीका 4 सागर, यी सबै मनद्वारा प्रपञ्च रचिएका छन्। जीवहरू अलग अलग 4 प्रकारका उत्पन्न भएका छन्। यसरी स्थावर र जङ्गम सबै मिलेर 84 लाख योनिको निर्माण भएको छ। शुभ कर्म गर्ने कुनै वैकुण्ठ जान्छ र अशुभ कर्म गर्ने यमपुरी जान्छ। कोही स्वर्गगामी हुन्छ भने कोही पातालमा जान्छ। यसरी सबैतिर 5 तत्त्वबाट बनेका पुतलाहरू संसारमा रमण गरिरहेका छन्। तिनका लागि एउटा अवरोध मोह अज्ञानको सागर बनेको छ। जसले यस खेलको व्यापार गर्दछ त्यसले यमको दण्ड खानु पर्दछ। केही दिन स्वर्ग प्रदान गरेर त्यसलाई फेरि नरक कुण्डमा जानु पर्दछ। 13औं लोकमा घुमेर फेरि यमपुरीको नेताको शासनमा जानु पर्दछ। जसले परमात्मालाई जान्दैन त्यसले ठूलो मार खानु पर्दछ। जो यस खेलको लेनदेनको व्यापार छोडेर वैकुण्ठको व्यापार अथवा भक्ति गर्दछन् ती जीवले सतलोकमा मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। कोही त्यसभन्दा पर निराकारसम्म पुग्दछन्। 14 लोकको ब्रह्माण्ड मध्ये 150 करोड कोषको भूमि छ। त्यसमा 8 पर्वत छन्। त्यसमा 192 लाख कोषको बस्ती बसालेको छ। 5 तत्त्व र 6औं आत्मा, सबै शास्त्रहरूको यस्तो मत छ। यी सबै मिलेर निर्माण भएको यो सपनालाई सत्य मानेका छन्। मैले 7 सागर र 7 लोक हेरे, 7 पाताल हेरे, तर आत्मा जागृत भएपछि ती सबै सपना समान लागे। मैले 7 सागर र 7 लोक हेरे, 7 पाताल हेरे, तर आत्मा जागृत भएपछि ती सबै सपना समान लागे। ती सबै सपना समान लागे। चौपाई 36 प्रकरण 17 चौपाई 431। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।